हरियापुर की पहाड़ी में एक अघोरी रहा करता था और वो अघोरी चुड़ैल भूतों को भगाने में माहिर था। इसलिए लोग उस अघोरी को चुड़ैल भूतों का शिकारी कहा करते थे। एक बार की बात है, हरियापुर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भूत का साया था। इस वजह से गांव के लोगों ने घर के बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। गांव वाले सभी उस भूत की वजह से काफी परेशान हो गए। वे उस भूत के डर की वजह से घर के बाहर नहीं निकलते। फिर जब भूत का आतंक ज्यादा बढ़ गया तो एक दिन गांव वाले मुखिया के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे मुखिया जी, हम कब तक ऐसे ही घरों में बंद रहेंगे और हमारे गांव वाले एक एक करके मरते रहेंगे। आप कुछ करते क्यों नहीं इस भूत की समस्या का। फिर मुखिया जी बोलते हैं, अब क्या बताऊं श्यामलाल भाई, पूजा पाठ हवन सब करवाकर देख लिए, लेकिन ये भूत तो शांति नहीं हो रहा। न जाने वो इतने खून का प्यासा क्यों है। फिर श्यामलाल बोलता है, मुखिया जी, मैंने सुना है अपने पास ही के गांव हरियापुर में एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी रहता है। वो किसी भी तरीके के भूत और चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है। वो इतना शक्तिशाली है कि लोग उसे भूत और चुड़ैल का शिकारी कहते हैं। हमें उसी की सहायता लेनी चाहिए, शायद अब वही हमारी कुछ मदद कर सकता है। ठीक है, तो मैं कल सुबह ही हरियापुर जाऊंगा और उस अघोरी को यहाँ लेकर आऊंगा। चलो अब हम घर चलते हैं, रात होने वाली है, कहीं अपन को वो भूत उठाकर ना ले जाए। फिर वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात होते ही वो भूत गांव में आता है। इस बार उसे घर के बाहर एक औरत दिखाई देती है, तो वो भूत उसे पकड़कर जंगल की तरफ ले जाता है। अगले दिन सुबह मुखिया जी हरियापुर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो हरियापुर पहुंच जाते हैं तो एक आदमी से बोलते हैं, अरे भाई सुनो, जो भूत का शिकारी करके अघोरी है वो मुझे कहाँ मिलेंगे। अच्छा अघोरी बाबा, वो अघोरी बाबा आपको पहाड़ी पर एक कुटिया में मिलेंगे और वहाँ जाने के लिए आप यहाँ से सीधा निकल जाइए तो आप अघोरी बाबा की कुटिया तक पहुँच जाएंगे। अरे भाई, लेकिन पहाड़ों और जंगलों में तो भूत और चुड़ैल रहते हैं। मैं पहले ही भूत के आतंक से बहुत परेशान हूँ। अरे भाई साहब, आप डरिए नहीं, यह हरियापुर है। यहाँ अघोरी बाबा से सारे भूत और चुड़ैल डरते हैं, इसीलिए किसी भूत और चुड़ैल की हिम्मत नहीं है जो हरियापुर में आ जाए। आप बिना किसी टेंशन के जाइए। फिर मुखिया जी पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। फिर वो उस कुटिया में जाते हैं और देखते हैं कि अघोरी बाबा तब जलाए बैठे हैं। तो अघोरी बाबा बोलते हैं, आओ मुखिया आओ, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। आपको कैसे पता कि मैं मुखिया हूँ? अगर आपको यह पता है कि मैं मुखिया हूँ तो आपको मेरी समस्या के बारे में भी पता होगा। हमारे पूरे गांव पर एक भूत का साया है। रात होते ही वो भूत पता नहीं कहां से गांव में आ जाता है और जो भी घर के बाहर उसे मिलता है वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इस वजह से गांव के लोग घरों के बाहर भी नहीं निकलते। कृपया करके आप इस समस्या का कोई समाधान कीजिए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो तुम मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो, मैं उस भूत की अकल ठिकाने लगाऊंगा। फिर वे दोनों गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों गांव पहुंच जाते हैं और पूरे गांव को पता चल जाता है कि जाने माने चुड़ैल भूत को भगाने वाले अघोरी बाबा गांव में आ गए हैं। तो गांव वाले भी उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो श्यामलाल बोलता है, हे अघोरी बाबा, इस भूत से हमारे गांव की रक्षा करें। वो भूत हमारे गांव के
कई औरतों और आदमियों को अपने साथ ले गया। ऐसे तो हमारा गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप हमारी रक्षा करें बाबा। फिर अघोरी बाबा बोलते हैं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उस भूत को खत्म कर दूंगा। बाबा की यह बात सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। तो अघोरी बाबा बोलते हैं, आज सभी गांव वाले शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाएंगे और मैं गांव में घूमूंगा ताकि वो भूत मुझे अपने साथ ले जाए, तो मैं उसके ठिकाने का पता लगा सकूं, जिससे मैं उसको खत्म कर सकूं। पर शिकारी बाबा, आप तो उस भूत को यहीं पर ही खत्म कर सकते हो, तो आप उसके ठिकाने पर क्यों जाना चाहते हो? भूत जिन लोगों को अपने साथ लेकर गया है, क्या पता उसने उन लोगों को कैद करके रखा हो या खा लिया हो, इसीलिए मैं उसके ठिकाने पर जाना चाहता हूँ। फिर मुखिया जी बोलते, शिकारी बाबा, आप तो बहुत ही चालाक हो, मान गया मैं आपको। फिर वे सभी गांव वाले अपने अपने घर में चले जाते हैं और अघोरी बाबा गांव के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वो भूत वहां पर आ जाता है और वो अघोरी बाबा को देख लेता है। अरे वाह, आज तो मुझे इतनी जल्दी ही शिकार मिल गया और शिकार भी इतना हट्टा खट्टा है, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना बोलकर वो भूत अपने साथ अघोरी बाबा को उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर में भूत अघोरी बाबा को लेकर अपने ठिकाने पहुंच जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच था। तो भूत बोलता है, अरे ओ बेवकूफ आदमी, तुझे डर नहीं लगता क्या? तू तो एक बार भी नहीं चिल्लाया, तू तो बड़ा बहादुर आदमी निकला रे। अब मैं तुझे कैद करूं या खा लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू इतना हट्टा खट्टा है, मन तो कर रहा है कि तुझे अभी खा लूं। क्या तुम सभी गांव वालों को कैद कर लेते हो, खाते नहीं हो? तुझे सामने वो गुफा दिख रही है, उस गुफा में बहुत से गांव वालों को मैंने कैद कर रखा है और ये गांव वाले बड़े ही चालाक हो गए हैं। रात होते ही कोई भी घर के बाहर नहीं निकलते, इसीलिए मैंने उनको यहाँ कैद कर रखा है ताकि जब मुझे कोई शिकार नहीं मिले तो मैं इनमें से एक को निकाल कर खा लूं। और अब तुम मुझसे ज्यादा बात मत कर, चुपचाप उस गुफा में चला जा, नहीं मैं तुझे फेंक दूंगा। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तुम गांव वालों का दिन में शिकार क्यों नहीं करते? दिन में तो सभी गांव वाले बाहर घूमते हैं। मैं एक शापित भूत हूँ, दिन के उजाले में अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, इसीलिए मैं रात में शिकार करता हूँ। तू जल्दी से उस गुफा में चल जा, नहीं तो मैं तुझे आज ही खा जाऊंगा। भूत की यह बात सुनकर अघोरी बाबा उसकी कमजोरी समझ जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो भूत चलने लगता है और जलकर भस्म हो जाता है। फिर अघोरी बाबा गांव वालों को भूत की कैद से आजाद कराकर उनके गांव ले जाते हैं।